अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनेद और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। अच्छा, आज हम फ्रैक्शन के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना? अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन को समझने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। तो जस्ट उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को वो टर्म्स पता होंगी, लेकिन एक रिकरेंट ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टर्म मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ या ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? मिक्स फ्रैक्शन को समझने से पहले जिन चार टर्म्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, वो पहली है डिवाइज़र, दूसरी है डिविडेंड, तीसरी है कोशेंट और चौथी है रिमाइंडर। ठीक है ना? इन चार टर्म्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है बिफोर कि आप मिक्स फ्रैक्शन को समझें। अब जब इन चार टर्म्स का हम जिक्र करते हैं तो डेफिनेटली हमें डिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमने पहले भी जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में कि फ्रैक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब हम पहली जो प्रैक्टिस करते हैं, हमें समझना है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ठीक है ना? तो लेट्स इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं डिवीजन की, 15 डिवाइड बाय 7। तो दो टर्म्स तो आपको यहीं पर नज़र आ रही हैं कि 15 इज़ द डिविडेंड एंड 7 इज़ द डिवाइज़र। ठीक है ना? डिविडेंड किसको हम कह रहे हैं? जिस नंबर ने डिवाइड होना है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड होना है उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिविडेंड किसको कहते हैं? नंबर जिसने डिवाइड होना है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड होना है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। तो ये दो टर्म्स तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब अगली जो दो टर्म्स हैं, दैट इज कोशेंट एंड रिमाइंडर, उनको समझने के लिए हम एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं 15 डिवाइड बाई 7 का। ठीक है ना? तो ये मैं आपके सामने अब डिवीजन परफॉर्म करने लगा हूँ। ठीक है ना? जब डिवीजन आप परफॉर्म करते हैं तो डिविडेंड को हमेशा अंदर लिखा जाता है, तो 15 अंदर आ जाएगा और डिवाइजर जो कि 7 है उसको हम बाहर लिखेंगे। ठीक है ना? अब डिवाइड करने का तरीका व्यूअर्स मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना? किस तरह से हम डिवाइड करते हैं? जिस नंबर को जो डिवाइज़र है हम उसका टेबल पढ़ेंगे, और कब तक पढ़ते रहेंगे? जब तक कि जो डिविडेंड वाला नंबर है उससे ज़्यादा मल्टीपल की वैल्यू ना चली जाए। ठीक है ना? तो हम 7 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 7 वन ज़ा 7। ठीक है ना? पहला मल्टीपल 7 का 7, मल्टीपल जो है 7 का वो 7 ही है। दूसरा मल्टीपल 7 का 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21। ठीक है ना? हमने यहाँ स्टॉप कर दिया। क्यों? इसलिए कि 21 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 15। ठीक है? और हमने बात की कि हमें उस नंबर तक रुकना है जो कि 15 से कम हो और अगला मल्टीपल उसका 15 से ज़्यादा चला जाए। तो 21 चूंकि 15 से ज़्यादा है तो हमने 21 पर स्टॉप कर दिया, और अब हम लिखेंगे क्या? उससे एक वैल्यू कम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 7 टू ज़ा 14। ठीक है ना? 21 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन 15। तो उससे पहली वाली वैल्यू हम ले लेंगे, दैट इज 14। 7 टू ज़ा 14। ठीक है? यहाँ से हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक हो गया? तो ये हमने एक डिवीजन परफॉर्म किया। अब आप देखें यहाँ जो ये 2 आया है दैट इज कॉल्ड द कोशेंट। ठीक है? और जो 1 आया है दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। क्लियर है व्यूअर्स आप लोगों को कि कोशेंट किसको कहते हैं और रिमाइंडर किसको कहते हैं? ठीक है? रिमाइंडर वो जो बच गया उसको जो है वो रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ चूंकि 1 बच गया दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर, और जिस टर्म से वो डिवाइड हुआ, लास्ट जिस फैक्टर से डिवाइड हुआ 2, दैट इज कॉल्ड द कोशेंट। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों टर्म्स अब समझ आ गई होंगी कि डिविडेंड किसको कहते हैं। बिल्कुल, जिसने डिवाइड होना है नंबर ने उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिवाइज़र किसको कहते हैं? जिस नंबर से डिवाइड होना है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। क्वोशंट ये आपके सामने ऊपर आ गया जो मल्टीपल था। ठीक है? होल नंबर मल्टीपल आया, और जो एक बच गया रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है? एक तो बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रैक्शन को हम डिवीजन के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर 5/2 लिखा हुआ है तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना व्यूअर्स? अच्छा, अब 5 जो है वो हमने ये भी पढ़ा था कि 5 जो ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली टर्म होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स अटेंड किया हुआ है या जिन्होंने लास्ट लेक्चर सुना हुआ है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, या तमाम व्यूअर्स से मैं पूछूंगा कि ये 5/2 ये कौन सा फ्रैक्शन है?
बता सकते हैं? उम्मीद है आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, इसमें न्यूमरेटर जो है वो चूंकि ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट बात देखी वो ये देखी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हमने देखा कि जो है वो ऊपर वाली टर्म जो है उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं डिवीजन के फॉर्म में, तो हम इसको 5/2 लिख रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर है वो बेसिकली डिविडेंड बन रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो बन रहा है डिवाइज़र। तो इसका मतलब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2 में देखा कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिविडेंड एंड द डिनोमिनेटर 2 इज बेसिकली द डिवाइज़र। ठीक है ना? तो हमने नॉर्मल फ्रैक्शंस में देखा कि किस तरह से जो है फ्रैक्शन एक्सप्रेस हो रहा होता है। ऊपर वाली टर्म जो न्यूमरेटर होती है वो डिविडेंड होती है और जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर वो बेसिकली डिवाइज़र भी होती है, या डिवाइज़र एज ए डिवाइज़र भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है व्यूअर्स, ये बात आप लोगों को क्लियर है? चूंकि आपको ये बात अब क्लियर हो गई है तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं मिक्स। ठीक है व्यूअर्स, तो अब जब आपने ये चारों टर्म्स को समझ लिया, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर को, तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसके जनरलाइज एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है। अभी हमने देखा कि हमने जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल देखी थी उसमें हमने जो है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें न्यूमरेटर में डिविडेंड आ रहा था और डिनोमिनेटर में डिवाइजर आ रहा था। अब मिक्स फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? मिक्स फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर में आपका जो है वो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आ रहा है। ठीक है ना? ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर है। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी? उसमें आपको कोशेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और डिवाइजर की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। जबकि इसके बरक्स हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा था उसमें आपको डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और डिवाइजर की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर ही हम देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है आपका मिक्स फ्रैक्शन की एक एग्जाम्पल है 2 7/15। तो इसमें 2 कोशेंट है, 7 आपका रिमाइंडर है और 15 इज द डिवाइजर। तो इस तरह के फ्रैक्शंस जो इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं इनको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें 2 कोशेंट है, 7 इज द रिमाइंडर एंड 15 इज द डिवाइजर। ठीक है? यहाँ तक आपको बातें क्लियर है? अब जब ये बातें आपको क्लियर हो गई तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड विद इट्स कोशेंट एंड रिमाइंडर इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना व्यूअर्स? अभी हमने जो पहले फ्रैक्शन देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें हमने देखा था कि फ्रैक्शन जो एक्सप्रेस हुआ था उसमें आपको डिविडेंड और डिवाइजर की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो वेन एवर द फ्रैक्शन एक्सप्रेस इन विच द इन्फॉर्मेशन ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो अवेलेबल, तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। और इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं? जैसे ये 2 कोशेंट है, 7 रिमाइंडर है और 15 इज द डिवाइजर, तो हम इसको पढ़ते किस तरह है? मिक्स फ्रैक्शन को 2 होल नंबर 7/15। ठीक है ना गाइस? क्लियर है? तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी समझ आ जानी चाहिए और मिक्स फ्रैक्शन का आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। ठीक है ना? यही वो वजह है जिसके से मैं चाह रहा था कि आपको 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, क्योंकि यही टर्म्स इन स्ट्रक्चर्स में यूटिलाइज हो रही हैं। तो जब आपको मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई है, मिक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो मिक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर आपके सामने ऑलरेडी मेंशन हुआ है कि मिक्स फ्रैक्शन अगर आपने लिखना है या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को लिखना है तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कौन कौन सी अवेलेबल है? ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। तो दिस मीन्स कि आपको कोशेंट और रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन अभी फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको कोशेंट और रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हम डिवीजन प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना? अब डिवीजन प्रोसेस में जाते हैं तो डिविडेंड को हमने अंदर लिखा, डिवाइज़र को बाहर लिखा और डिवाइड किया, तो 7 2 14। ठीक है? यहाँ से रिमाइंडर बचा 1, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपके पास आया 1 और कोशेंट आपके पास आया 2। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले आपका कोशेंट आ गया, ये आपने 2 लिख दिया और देन रिमाइंडर विच इज़ 1 और अपॉन डिवाइज़र जो कि है आपका इसमें 7। तो आंसर आपका क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 15/7 को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया तो आंसर आया 2 होल नंबर 1/7। 2 इज द कोशेंट, 1 इज द रिमाइंडर एंड 7 इज द डिवाइजर। तो आंसर क्या आया व्यूअर्स? 2 होल नंबर 1/7। दोबारा से बता दिया मैंने, 2 क्या आया? 2 इज द कोशेंट, 1 इज द रिमाइंडर
एंड 7 इज द डिवाइजर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। जिनको समझ नहीं भी आया और थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी आगे इसकी एक ड्रिल भी करेंगे, ठीक है ना। ड्रिल में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने एक्सप्रेस करना है इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 35/11 से। तो आपने देखा कि 35 जो है ये डिविडेंड है, ठीक है, और 11 जो है वो आपका डिवाइज़र है। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मिक्स फ्रैक्शन एक्सप्रेस करने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, कोशेंट और रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चले फाइंड आउट कर लेते हैं कोशेंट और रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन। ये हमने 35 को अंदर लिखा, 11 बाहर लिखा, 11 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 11 3 द 33, 11 4 द 44। तो स्टॉप हो गए हम, 11 3 द 33 पर जाएंगे क्योंकि 44 35 से ग्रेटर है। तो 11 3 द 33, आंसर जब सब्ट्रैक्शन किया तो 5 - 3 2 और ये 0। तो बिल्कुल आपके पास रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन आ गई 2, और आपका जो कोशेंट है वो आ गया आपके पास 3। तो 35/11 को हम जब एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, तो जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपने कोशेंट लिखा जो कि 3 आ गया, और फिर आपने रिमाइंडर लिखा जो कि 2 आया, और नीचे आ गया आपका 11। तो आंसर क्या आ गया? 3 होल नंबर 2/11, जिसमें 3 कोशेंट है, 2 रिमाइंडर है और 11 डिवाइजर है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। और जो अगला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको खुद करने की पोजीशन पर होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी कीजिए, मैं भी आपको समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे? न्यूमरेटर इज़ द डिविडेंड, तो इसको हमने अंदर लिखा, और 7 इज़ द डिवाइज़र, उसको हमने बाहर लिखा, ठीक है। और इसका मतलब हमें कौन सा टेबल पढ़ना है? 7 का टेबल पढ़ना है। तो 7 का टेबल हम पढ़ते हैं। 7 1 ज़ 7, 7 2 ज़ 14, 7 3 ज़ 21, 7 4 ज़ 28, 7 5 ज़ 35, 7 6 ज़ 42। तो 42 इससे ज़्यादा हो गया तो हम यहीं पर स्टॉप हो गए। तो 7 5 ज़ 35, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 35, ठीक है। जब हमने 41 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6। तो 6 इज़ द रिमाइंडर, 5 इज़ द कोशेंट। तो मिक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर आपके जहन में अब बैठ चुका होगा, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो सबसे पहले आपने लिखा कोशेंट, तो 5 होल नंबर 6/7, 5 इज़ द कोशेंट, 6 इज़ द रिमाइंडर एंड 7 इज़ द डिवाइजर, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? 5 होल नंबर 6/7। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जाने से पहले एक कंक्लूजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, कि मिक्स फ्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि 3 होल नंबर 2/11। तो अगर हम 3 को छोड़ दें तो 2/11 क्या होगा? 2 इज़ द न्यूमरेटर, 11 इज़ द डिनोमिनेटर। और जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, ठीक है ना, जो हमने ये कहा 3 होल नंबर, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम 2/11 कह रहे हैं। तो अब आपको इससे मिक्स फ्रैक्शन की टर्मिनोलॉजी का भी समझ आ रहा होगा कि मिक्स फ्रैक्शन हम इसको क्यों कह रहे होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही कंक्लूजन मैंने मेंशन किया है आखिर में, कि मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ या मिक्सचर ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया कि किस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आप इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।